हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। खैर, बहुत दिन हो गए हैं, एक भी वीडियो मैंने काफ़ी समय से अपलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बात कुछ यूँ रही कि जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि घर पे जा रहा हूँ, शादी का माहौल है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो हाँ, उस वजह से एक लंबा गैप हो गया। तो आज एक बार वापस से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, एक इस पिछले हफ्ते के विवरण के साथ और बहुत सारी अच्छी नई बातों के साथ। कैसा रहा पिछला हफ्ता? बहुत ही अच्छा। जहाँ तक मैनिफेस्टेशन का सवाल है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक बार फिर से। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल द काम कैब ड्राइवर कुश के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया, पिछले हफ्ते की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरुआत में शादी के ही कुछ जो घटनाएं घटी उसके साथ में करना चाहूँगा। जो कि एक एंड मोमेंट पे मैं पहुंचा वहाँ पर, तो शॉपिंग है ना, शादी की सबसे बढ़िया जो चीज़ रहती है वो होती है कि शॉपिंग। तो पूरा परिवार इस बार हम साथ गए थे शॉपिंग के लिए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, मज़ा भी आया सबको, अच्छे से शॉपिंग भी हुई। शॉपिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है, जो मैनिफेस्टेशन की जो मैं बात करता हूँ, और एक और बात जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसका एक एग्जाम्पल उस दिन सामने आया। हुआ कुछ ऐसा कि सबने शॉपिंग कर ली, सब बढ़िया रहा, सब अच्छा रहा। मेरी वाइफ ने जो शॉपिंग करी, उसने हल्दी के लिए एक ड्रेस लिया था, जो मुझे याद है। हल्दी के लिए मेजोरिटी हम लोग जो कॉमन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हाँ भाई, हरा या येलो ऐसा कुछ तो भी कलर हम लोग चूज़ करते हैं। तो उसने भी लिया एक ड्रेस, मतलब चनिया चोली आई गेस। हाँ, तो अब हर चीज़ ना, मतलब ऐसा कॉमन हुआ जा रहा था कि ग्रीन येलो। तो लास्ट और एक बहुत ही प्यारा एक ड्रेस था जो हम सबको पसंद भी आया येलो कलर में। लेकिन उस चनिया चोली में बात ये थी कि जो उसका दुपट्टा, उसका जो चनिया चोली का जो मेजर जो लुक होता है वो दुपट्टा होता है ऐसा। खैर जो भी हो, बट हाँ, उसका दुपट्टा ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उस वजह से वो येलो ड्रेस हमने ना ली। तो उसकी जगह पे हमने जो सिलेक्ट किया वो ये था कि पिंक कलर की जो ब्लाउज़ होती है वो, और बाकी उसी के मैचिंग रिलेटेड येलो या ग्रीन में ऐसा कुछ शेड्स में उसका जो बाकी के जो पीसेस थे, दुपट्टा या चनिया या ऐसा कुछ तो भी। तो इस तरह से वो पूरा ड्रेस हमने परचेज़ किया। जो कि पिंक था तो थोड़ा सा ये था, लेकिन हाँ, ड्रेस बहुत अच्छी थी तो हमने वो परचेज़ कर ली। अपने लिए तो सब कॉमन ही होता है। खैर, फिर हम लोग गए शादी वाले घर पर। तो जो मेरी कज़िन है उसने बताया कि हमने हल्दी के लिए पिंक कलर सेलेक्ट किया है। एंड वी वर सो अमेज्ड। एंड सीरियसली मैं क्या बताऊँ अपने वर्ड्स को, उस दिन हमें पहले से कुछ भी पता नहीं था कि इस तरह से कुछ सिलेक्ट किया जाएगा। कॉमन जब सब जगह सब होता है, वही हमने सोचा कि हाँ भाई यही होगा उसमें, और क्या होना है। लेकिन जब हम गए और जब उसने बताया कि नहीं, उन्होंने पिंक सेलेक्ट किया है, एंड वी वर लाइक, सोचो यूनिवर्स कितना ख्याल रखता है अपना, है ना। मतलब जो ज़रूरी है अपने आप वो चीज़ आपके साथ घटित हो जाती है। सो यस, बहुत ही अच्छी ये बात रही और काफ़ी अच्छा फिर सब हुआ। तो वेल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट। एक तरह से ये मैं जो सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें मैं आपके साथ साथ यूनिवर्स के साथ भी इतने ही शेयर कर रहा हूँ कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि हाँ, आप हो यूनिवर्स, आप कुछ भी नाम ले लो उस चीज़ को, खुदा कह लो, जो भी है, कोई गुरु, कोई इष्ट आपके, बट वो सुनते हैं आपकी बातें। प्लीज़ आप इस चीज़ को बिलीव कीजिए। आपके साथ ये चीज़ें होना, जैसे मेरे साथ ये हुई, ये वाकया छोटा सा है ना, लेकिन ये चीज़ आपको एक एनर्जी दे जाती है। बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो ये एक इंसिडेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक दूसरा हो गई शादी, और जो कि ईएमआई के डेज थे, मतलब 3-4 तारीख को, मतलब 3 तारीख की शादी थी। अब बचे 7 तारीख को मेरी ईएमआई कार की कटती है, तो 3 दिन थे मेरे हाथ में। तो मैंने 4 तारीख से एक ट्रिप उठा ली। मेरे वेंडर ने मुझे फ़ोन किया कि बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं और मुझे आप ही चाहिए। जो कि मैं एक कैजुअल सी इंग्लिश लैंग्वेज बोल लेता हूँ,
तो हाई प्रोफाइल क्लाइंट थे उनके, तो उन्होंने बताया कि कंपलसरी तुमको ही आना है, मैं किसी और को इन क्लाइंट्स को नहीं सौंप सकता। तो मैंने बोला ठीक है। तो दूसरे ही दिन अर्ली मॉर्निंग में निकल गया और आ गया वापस अहमदाबाद। मुलाकात हुई क्लाइंट्स से, बहुत ही अच्छे थे, साउथ इंडियन क्लाइंट्स थे। और एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो खैर मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन किसी शादी को अटेंड करने के लिए वो आए थे और बहुत ही अच्छा उनके साथ भी समय गया 4 दिन में। जो कि 7 तारीख को मेरी EMI थी और 8 तारीख को ट्रिप पूरी हो रही थी, लेकिन मैंने अपने जो वेंडर है उसको बताया, तो उन्होंने मुझे एडवांस में पे कर दिया ताकि मेरी EMI ईजिली कंप्लीट हो जाए। तो यस, आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो कि उन्होंने मुझे टाइम पर या टाइम से पहले पेमेंट दे दिया ताकि मेरी EMI कट गई। तो एक और ये किस्सा हो गया कि EMI कटने से पहले उन्होंने एडवांस में पेमेंट दे दिया और मेरा इजीली सब क्रेडिट कार्ड के बिल्स और EMI वगैरह सब कुछ इजीली पे हो गया। सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट ऑल्सो। अब एक और किस्सा इसी से मिला जुला या जुड़ता हुआ, मतलब इस डेट्स के आसपास का। नवसारी से अहमदाबाद आने के लिए अब टैक्सी व्हीकल है तो खाली तो आप आओगे नहीं। तो मैंने एक अपना ये एप्लीकेशंस जो होती है उसमें अवेलेबल ऐसा करके एक डाल के रखा था, या फिर मैं ऐसे घर पे बैठ के चेकआउट कर रहा था कि भाई कोई सूरत से या कहीं से भी अगर मुझे अहमदाबाद की ट्रिप मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जाने में आसानी भी होगी और खाली गाड़ी आएगी भी नहीं। तो एक किसी मतलब मैंने देखा, चेकआउट किया तो एक ट्रिप अवेलेबल थे। मैंने उठाया, फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने बोला कि ये भी हाई प्रोफाइल क्लाइंट है, कोई अच्छे बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मतलब पेरेंट्स थे। तो मैंने बोला मुझे कोई इश्यू नहीं है, आई एम मतलब एटलीस्ट, खैर सभी ड्राइवर होते हैं वेल बिहेव्ड, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मैंने बोला भाई मैं एजुकेटेड भी हूँ, अगर कम्युनिकेशन में कुछ भाई अच्छे से करना क्या ही होता है, अगर आपको अपनी इमेज मेंटेन करनी है तो पहली बात तो चुप रहो गाड़ी में। एक तो ये चीज़ होती है कि ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होना है, और दूसरा इसमें ये होता है कि जितना कहे उसका रिस्पॉन्स अच्छे से, और दूसरा तो क्या कि भाई बिहेव्ड, दैट्स इट, इतना सा होता है। और तो क्या होता है, गाड़ी तो चलाना भाई सभी को ही जानते हैं, एटलीस्ट ड्राइवर्स मतलब, तो अच्छे से चलाओ गाड़ी और अच्छे से रहो, दैट्स इट। तो मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी, कि आपके कस्टमर कंप्लेन नहीं करेंगे कि कैसा ड्राइवर भेज दिया। तो उन्होंने एक ट्रस्ट के बेस के ऊपर मुझे क्लाइंट्स को सौंपा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन चले गए सूरत से उनको अहमदाबाद ड्रॉप करना था। अब इससे पहले कि ये मैं स्टोरी शुरू करूँ, कुछ और अपने बारे में मैं अपना शेयर करना चाहूँगा। मुझे किसी की पर्सन की एक स्पेसिफिक बहुत ही याद आ रही थी कुछ तो भी, अब इसको मैं ज़्यादा तो क्या शेयर करूँ, लेकिन हाँ, तो उससे रिलेटेड अब वो मतलब टच में मैं वो पर्सन के साथ नहीं हूँ। तो क्या किया जा सकता है ना, आप किसी को याद कर सकते हो, दैट्स इट। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि अगर आप कोई ऐसा पर्सन है जिसके आप टच में रहे हो और अभी आप टच में नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्स को प्रे कर सकते हैं कि भले ही वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए ना आए, जो भी उनकी मर्जी। एक ओपन एंड इस कन्वर्सेशन को हम यूनिवर्स को कहते हुए छोड़ते हैं। तो हम यूनिवर्स को ये कहते हैं कि आप उसी से मैच वाइब करता हुआ एक पर्सन आप हमारी लाइफ में वापस से भेज सकते हो, हम उसके लिए तैयार है। ऐसा नहीं हम कहते हैं यूनिवर्स से कि आप उसी पर्सन को वापस लाओ। छोटा सा किस्सा है, लेकिन मैं इसको शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मैं टच्ड हुआ उस चीज़ को लेकर के। वो जो क्लाइंट थे, जो भी XYZ GST ऑफिसर्स के जो मदर थे, उनके साथ उनकी एक डॉटर थी। अब पूरा मतलब शुरुआती कुछ 1-1.5 घंटा तो शायद वो लोग थके होंगे, जहाँ से भी आए थे तो सोए। उसके बाद फिर धीरे धीरे उठे, CNG वेंजी एक बार टॉपअप करने के लिए मुझे रुकना भी पड़ा, तो वो उठे, फ्रेश होकर के फिर बातें उन्होंने शुरू करी। तो धीरे धीरे बातें करते करते उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया कि हाँ भाई ये उनका बेटा है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है, और जो भी सारी चीज़ें। फिर वो जो उनकी बहन थी, जो भी XYZ GST ऑफिसर की जो उनकी मदर के साथ जो उनकी डॉटर थी, उन्होंने अपने बारे में बताया कि बहुत अच्छे सिटी से वो बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी स्कूल से उनकी स्कूलिंग हुई है।
और मैं सुनते सुनते मन में ही ब्लश कर रहा हूँ। ओके, मैंने कोशिश करी कि अपने चेहरे पे ज़्यादा इमोशंस दिखाऊं नहीं, लेकिन ऐसा मुश्किल से होता है, क्योंकि आप जब अंदर से खुश होते हो ना तो वो चीज़ें दिखती है बाहर। तो वो जो पर्सन थी वो उसी सिटी से बिलोंग करती थी जिसके बारे में मैं सोच रहा था, स्कूलिंग भी उसकी सेम। फिर पूरे रास्ते पर उन्होंने जो प्लेलिस्ट उन्होंने अपना फ़ोन कनेक्ट करके जो बजाया, दैट वाज ऑसम। मतलब वो 4-6 घंटे का जो सफ़र मेरा कटा है, मुझे लगा ही नहीं कि ये इतना, मतलब इतना 6 घंटे का सफ़र ना, मतलब ऐसा लगा कि 5 मिनट में ख़त्म हो गया। अब इस चीज़ को मैं ज़ाया तो कैसे करूँ ना क्लाइंट से अल्टीमेटली, और कहा गया है कि तुम बिहेव्ड हो, ऐसा करके तुमको भेजा गया है। तो अपनी खुशी को कैसे बयां करो कि यार ये यूनिवर्स ने आंसर दिया है कि जिसको तुम सोच रहे हो, सेम सिटी से कोई पर्सन आ रहा है सेम वाइब्स को लेकर के, और सफ़र इस तरह से ख़त्म हुआ कि जैसे 5 मिनट का सफ़र हो। उतना अच्छा प्लेलिस्ट, मतलब वी वर लाइक, हम गाड़ी में गा रहे थे लिटरली। अब आप सोचो कैसा एक माहौल क्रिएट होता है जब इवन आप सोच लो कि कोई कॉन्सर्ट आप अटेंड कर रहे हो और एक साथ एक ही वाइब्स के सारे लोग एक सॉन्ग मतलब जो भी है वो गा रहे हैं, कितना एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है। वही उस छोटी सी गाड़ी में, इस गाड़ी में वो माहौल क्रिएट हुआ, एंड आई वॉज सो अमेज्ड एंड थैंकफुल टू यूनिवर्स कि यार इतना जल्दी क्विक रिस्पॉन्स कैसे यार। सो यस, आई एम हैप्पी। तो अब ये चीज़ सारी क्लाइंट्स के साथ तो शेयर नहीं कर सकते ना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो अल्टीमेटली बातें तो करते नहीं है, कब करते हैं। तो एक मैंने छोटा सा हॉल्ट लिया हाईवे पर और कुछ चॉकलेट्स मैंने ख़रीद ली, ये मन में भाव रखते हुए कि जब भी ट्रिप ख़त्म होगी, कुछ कह तो नहीं पाएंगे लेकिन एटलीस्ट अपनी खुशी बयां कैसे करें। यूनिवर्स को थैंक्स तो कहना है, वो कहेंगे ही, लेकिन जो मीडियम बना है उस चीज़ के लिए उनका क्या करे। तो वो 2 चॉकलेट्स मैंने ली, जो भी कुछ उनका सामान वगैरह था उनका मैंने उतार करके एक थैंक यू कहते हुए उनको चॉकलेट्स मैंने दी कि ये मेरी तरफ से कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, एक अच्छी ट्रिप रही। और तो क्या बताया, बस मैं यहाँ से वापस आ गया। बहुत ही एक क्या कहूँ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात और भी मैं शेयर करूँगा कि वो जो पर्सन थी, उन्होंने जब लोकेशन मुझे भेजा था मैप पे कि यहाँ आपको पिकअप के लिए आना है या यहाँ हमको ड्रॉप करना है, तो जो व्हाट्सएप मैंने खोला तो अबाउट जो अपन अपने बारे में लिखते हैं कि भाई बिजी अवेलेबल या वॉट एवर XYZ, उन्होंने लिख रखा था यद भावम तद भवति। आई एम सॉरी, मेरा शायद संस्कृत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इसका भावार्थ ये होता है कि जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। जो मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं कर नहीं रहा हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ। आई एम लिटरली मतलब कंप्लीटली बाउ डाउन टू द यूनिवर्स की इसी तरह के लोग मेरे आसपास आते जा रहे हैं और इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इतने अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। सो यस, सीरियसली आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स। आ गए वापस अहमदाबाद से और काम जो शुरू हो गया। जो मेरे नेक्स्ट जो क्लाइंट मैंने बताया साउथ इंडिया से थे, 4 दिन शादी का माहौल रहा, बहुत अच्छे से उन्होंने भी मुझे रखा। शादी का माहौल था तो खाने पीने का तो खैर सवाल ही नहीं, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जहाँ पे शादी थी, वेडिंग डेस्टिनेशन जो था पार्टी प्लॉट जैसा था, वहीं पे उन्होंने एक कमरा भी दे दिया। तो अच्छे से मस्त खा पी के उनको घुमाया और वापस अहमदाबाद एयरपोर्ट ला करके ड्रॉप कर दिया। ट्रिप वो भी ख़त्म रही, अच्छे से टिपिंग भी हुई उन्होंने की, बढ़िया रहा। मतलब कुल मिला करके एक आश्वासन उन्होंने दिया कि जो कि उनकी मतलब बड़े बिजनेस फैमिलीज से थे, तो उन्होंने बोला कि अगली बार भी जब भी कभी गुजरात से बिजनेस होगा मिलेगा, हम आपको बुला लेंगे। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि चलो एक अच्छे क्लाइंट्स के साथ परमानेंट रिलेशन क्रिएट हुए। इसके बाद एक और छोटी सी ट्रिप मुझे वन डे राउंड ट्रिप मिली उबर की तरफ से। मैं बहुत दिन जो कि हो गए थे लॉगिन किए हुए, एक हफ्ते की गैप पूरी हो गई थी, तो मैंने लॉगिन किया तो उबर ने मुझे इंटरसिटी राइड दी। तो पहले तो मैंने कैंसिल किया कि यार सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे तो कौन मतलब इतना सोच के नहीं निकले होते ना कि हाँ शहर ही छोड़ देंगे। तो हालांकि कोई बहुत दूर नहीं था, 100 किलोमीटर दूरी पे डाकोर करके यहाँ पर एक जगह है, श्री रणछोड़ राय जी का बहुत ही फेमस मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ की मंदिर की ही ट्रिप थी, जो क्लाइंट्स थे उनको मंदिर ही जाना था। तो फिर एक बार तो मैंने कैंसिल करी, लेकिन फिर एक बार वापस से नोटिफिकेशन आया तो मैंने बोला यार चलो ये
इशारा है, आपको जाना चाहिए। तो मैंने उठा ली और लेके चले गए क्लाइंट्स को, जो कि उबर है तो वन वे ट्रिप थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसी बहाने ठाकुर जी के दर्शन हो गए, तो वो भी बढ़िया रहा। राउंड ट्रिप में फिर कस्टमर और थे जो मिल गए और अपन वापस भी आ गए, बढ़िया रहा। तो उसकी एक ग्लिम्स है। और कल की बात मैं करूँ तो एक कस्टमर और थे, मेरे एक मित्र ने, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, मेरे ही जैसे कैब ड्राइवर हैं। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ से है, बट मैं कहीं बिजी हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप चले जाओ और क्लाइंट्स अच्छे हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से उनको ट्रीट करो और जो भी पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ट्रिप भी उठाई। तो उन्होंने मुझे कोई जैन तीर्थ था, मणिलक्ष्मी तीर्थ करके, खेड़ा से थोड़ा बहुत कुछ आगे, एग्जैक्ट तो मुझे कुछ याद नहीं है, गूगल पर डाल दिया कि ये जगह है ऐसा करके। मंदिर हालांकि बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया। तो वो क्लाइंट भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बताया कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी, और मतलब ट्रिप खत्म होने के बाद एक बार वापस से उनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया, एयरपोर्ट से पिकअप था और एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बताया कि हाँ भाई अच्छा लगा आपके साथ, गाड़ी भी नहीं है और आप भी अच्छे से, मतलब सब अच्छा लगा आपके साथ। इन शॉर्ट उन्होंने बताया कि हम आपके साथ कंफर्टेबल है, हमको एक्स्ट्रा पे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैंने उनको सामने से बताया कि आप उबर कर लो, आपको एयरपोर्ट वापस जाने में मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक रहेगा, है ना। पर्सनली अगर मैं किसी को 15 किलोमीटर पिकअप कर लिए जाऊँ तो थोड़ा वो कॉस्टली हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप ही आ जाओ, कोई इश्यू नहीं है। तो उन्होंने भी बताया कि भाई नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो आपको फ़ोन कर लेंगे। तो इस तरह से अहमदाबाद शहर में काम मिल रहा है, बहुत ही अच्छे दिन जा रहे हैं और बहुत अच्छे से कमाई भी हो रही है। कल की कमाई भी, मतलब कल से मैंने शुरू किया, आज दूसरा दिन है, तो कल की कमाई भी ठीक ठाक 2,500 से 3,000 के बीच में CNG वीएनजी और खर्चा वगैरह वो निकाल करके हो गई थी। आज भी शुरुआत अच्छी हुई है, अभी तक 1,000 रुपये हो चुके हैं। मतलब टोटल 1,000 हुए तो 200-300 निकाल दो एक्सपेंस में, तो 700 कुछ हुआ है और दिन अभी बाकी है पूरा, हो जाएगी आगे भी कमाई। बस ये कहने के लिए मैंने बताया कि एक वीडियो जो शूट करना बाकी था बहुत टाइम से, तो इसलिए मैंने शूट कर लिया कि बस अभी तो कर दो। एक और, हाँ, वीडियो शूट से याद आया एक और बात, मेरे कजिन ने मुझे बताया कि आप खाली वीडियो शूट करो, बाकी एडिट वगैरह सब मैं करके आपको अच्छे से बना करके भेज दूंगा। तो आई एम रियली, एक और बात जो पॉइंट मेरा छूट गया था वो मैं बताना चाहूँगा को, है ना, अल्टीमेटली मिलेनियल्स है तो वो, मतलब मेरा छोटा भाई है, तो बाकायदा मतलब इस पे सोशल मीडिया और एडिटिंग वगैरह चीज़ों पे ग्रिप उनकी अपने से ज़्यादा अच्छी रहती है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं ये कर दूंगा। तो आई एम अगेन, ये एक टाइम कंज्यूमिंग जो मेरा ये एक मेथड होता है पूरा इसका, वीडियो एडिट करके उसको शूट करके अपलोड करना, शूट तो कर चलो मैं ही करूँगा, लेकिन इसको एडिट करके जो अपलोड करने वाला जो मैटर है वो उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया। तो और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक आपको पता ही है कि मेरा कुछ ज़्यादा एडिटिंग में इतना रोल है नहीं है, तो एक वो भी अच्छा रहा। तो आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो एंड द यूनिवर्स टू, कि उन्होंने भी मेरा साथ दिया। सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही है, आगे भी होगी, ये मेरा विश्वास है। और एक आखिरी बात जिसमें मैं भरोसा करता हूँ, और यूनिवर्स उस चीज़ के एग्जाम्पल बार बार दे रहा है कि जो भी होता है आपकी लाइफ में, मेरा एक ही मंत्र अभी मैंने लिया है कि अपनी लाइफ से फ्रिक्शन को हटा दीजिए। जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, ये अपनी नज़र है, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए और थैंक यू कहिए यूनिवर्स को कि इतने अच्छे तरीके से वो आपको रख रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद, वंदे मातरम।